कोल्ड कॉलिंग, अगर आप भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करने के लिए आप कोल्ड कॉल करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि आज मैं आपको 5 से 6 ऐसी स्ट्रैटेजीज देने वाला हूँ, 5 से 6 ऐसे स्क्रिप्ट दूंगा जिसको आपको अपने कोल्ड कॉलिंग में इनकॉर्पोरेट करना है, कोल्ड कॉलिंग में डालना है। उसके बाद देखो क्लाइंट आपकी बात सुनने को राजी हो जाएगा और आप भी अपनी सेल्स करने बैठ जाओगे। सबसे पहला आपको ये याद रखना है, प्रोनाउंस विद नेम। आप जब भी अपने क्लाइंट से बात करो, जब भी आप किसी को भी कोल्ड कॉल करो, हमेशा आपको ये नहीं बोलना हाय सर, इस तरह से नहीं बोलना हाय केशव जी, केशव जी आप कैसे हो, इस तरीके से आपको बात करनी है। सामने वाले को नाम से प्रोनाउंस करना है। इससे क्या होता है मैं आपको कारण बताता हूँ। देखो, जब भी हम किसी के नाम से प्रोनाउंस करते हैं तो वो बहुत ध्यान से सुनता है, वो ये समझता है यार सामने वाला तो हमें जानता है। ठीक है, जब भी आप नाम से प्रोनाउंस करते हो ना, सामने वाले के दिमाग में इमेज छपती है, यार ये तो मुझे जानता है। इसीलिए आपको क्या करना है, हमेशा नाम लेके ही प्रोनाउंस करना है, ये आपको ध्यान रखना है। हाय सर, हाय मैम कभी नहीं। अगर कोई लेडी है तो आपको ये बात करनी है, हाय हाय शीतल जी आप कैसे हो, आपको इस तरीके से बात करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पहला पॉइंट समझ आया होगा। सेकंड चीज जो आपको इनकॉर्पोरेट करनी है अपनी कोल्ड कॉलिंग स्क्रिप्ट में, वो है रेफरेंस के साथ कॉल करो। कहने का क्या मतलब है, मान के चलते हैं आप क्या कर रहे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज सेल कर रहे हो प्रॉपर्टी ब्रोकर को। ठीक है, तो आप कॉल पे क्या बोलोगे, हाय जतिन जी, मुझे आपका रेफरेंस मेरे एक फ्रेंड ने दिया था, केशव फ्रेंड है, उन्होंने आई थिंक लास्ट मंथ आपसे वो आए थे, मीटिंग करके गए थे, एंड देन उन्हीं ने मुझे आपका रेफरेंस दिया। तो वो ध्यान से सुनेगा। अब आप कहोगे सर केशव, जतिन जो है जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ वो तो केशव को जानता ही नहीं है, तो फिर क्या होगा भाई। ये याद रखना, अगर आपने किसी के ये बोल दिया कि उसने मुझे रेफरेंस दिया है, सामने वाले ये कभी नहीं पूछेगा केशव कौन है। मैंने जनरली देखा है, ठीक है, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, मैंने रैंडमली किसी भी बंदे का मैंने बोल दिया हाय नितिन जी, मुझे आपका रेफरेंस एक मेरे फ्रेंड भव्य ने दिया था, तो सामने वाला कभी नहीं पूछता भाई भव्य नाम का बंदा कौन है। ये मेरे साथ हुआ है, आपको भी डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। इससे होता क्या है, देखो सामने वाला, अगर आप किसी रेफरेंस लेके बोलते हो ना, सामने वाले को ये लगता है यार इस मेरा रेफरेंस किसी और ने दिया है, मेरा रेफरेंस किसी और ने दिया हुआ है, तो यानी कि हो सकता है जेन्युइन बंदा हो। ठीक है, तो वो उससे थोड़ा बात कर लेगा। तो इसीलिए कभी भी कॉल करो रेफरेंस के साथ कॉल करना। देखो मुझे ये सारी कोल्ड कॉलिंग स्क्रिप्ट का कैसे पता चला, मैंने खुद अपने प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विसेज को सेल करने के लिए कोल्ड कॉलिंग किया है। मैंने एक एक 1.5 लाख के प्रोडक्ट सिर्फ कोल्ड कॉलिंग से निकाले हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ जो मैं स्क्रिप्ट दे रहा हूँ उसको आप बस इनकॉर्पोरेट कर लो। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, भाई कभी फीचर्स को मत बेचो, बेनिफिट्स को बेचो। हर एक सेल्स की, जब भी आप कोई कॉन्फ्रेंस में जाते हो, सेल्स के कोई आप सेमिनार्स में जानते हो, एक ही चीज़ बोली जाती है, बेनिफिट्स बेचो, बेनिफिट्स फीचर्स नहीं। ये याद रखना। ठीक है, अगर मैं अपने डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज सेल कर रहा हूँ तो देखो मेरी कोल्ड कॉलिंग की स्टार्ट कैसे होगी। हाय नितिन जी, मुझे आपका रेफरेंस मेरे फ्रेंड एक जतिन है उन्होंने दिया था, तो क्या आपके मुझे 2 मिनट मिल सकते हैं, क्योंकि अभी मैं आपके साथ एक ऐसे मेथड के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जिसके थ्रू मैं हेल्प कर रहा हूँ प्रॉपर्टी ब्रोकर्स की, उन्हें 200 से 300 लीड्स महीने की जनरेट करने में। अगर आप मुझे अपना 2 मिनट देंगे तो मैं थोड़ा सा इन डिटेल में बताऊंगा कैसे मैं ये सारी चीज़ अचीव कर पा रहा हूँ। और राइट नाउ मेरे पास 10 से ज़्यादा प्रॉपर्टी ब्रोकर्स है गुड़गांव में। तो आपने क्या किया, सामने वाले का बेनिफिट क्या है, सामने वाले को बेनिफिट है भाई उसे तो लीड जनरेशन चाहिए, उसकी प्रॉब्लम है वो लीड्स नहीं जनरेट कर पा रहा है, तो मैंने इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया कि मैं तेरी हेल्प करूंगा 200 से 300 लीड महीने की जनरेट करने में। ठीक है, याद रखना सामने वाले का कट टू कट बेनिफिट देना है, और ये याद रखना बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। कहने का क्या मतलब है, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जिससे सामने वाले की इनकम 2x हो सकती है, आपको ये चीज बेच रहा है। ठीक है, और नंबर की फॉर्म में, जैसे मैं 200 से 300 लीड जनरेट कर सकता हूं, ठीक है, तो मैंने बोला है आपको ये नहीं कहना सर मैं आपके लिए लीड जनरेट कर सकता हूं, ये नहीं बोलना, आपको बोलना है 200 से 300 लीड। भाई नंबर्स लोग को समझ आते हैं, मैं आपके बिजनेस को 10 लाख महीने तक ले जाऊंगा, मैं आपके बिजनेस को 10 लाख से 50 लाख स्केल करूंगा। इस तरह से आपको बात करनी है अपने क्लाइंट से, मतलब इन द फॉर्म बेनिफिट्स, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, और अगर वो अमाउंट में होगा तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ,
फील योर क्लाइंट हैज़ अ इम्पॉर्टेंट पर्सन। देखो, हर पर्सन होता है, हर पर्सन का एक नेचर होता है, ठीक है। हर पर्सन चाहता है कि सामने वाला मुझे इम्पोर्टेंट, मतलब सामने वाला मुझे इम्पोर्टेंट फील करवाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर क्लाइंट ऐसा बोल देना कि सर थोड़ा आपका प्रोडक्ट महंगा है, मुझे तो वो सस्ता दे रहा है, सर बिल्कुल आप सही बात कर रहे हो, सामने वाला सस्ता दे सकता है, मतलब उसकी हाँ में हाँ मिलाना है और ये बोलना है सर सस्ता तो दे सकता है, बट जो क्वालिटी मैं आपको दे रहा हूँ, जो लाइफ टाइम मेंटेनेंस मैं आपको दे रहा हूँ, अगर कभी भी प्रॉब्लम हो जाए सर, आपके पास मेरा नंबर है और मेरा नंबर आपके पास है, ठीक है। मतलब सामने वाले की समस्या को सॉल्व कर दिया आपने। आपको भी इसी चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। सेल्स कभी भी कंपनीज के बीच में नहीं होती है, सेल्स होती है पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन दूसरे को बेचता है। तो याद रखना, जो रिलेशनशिप है हमेशा कंपनी टू कंपनी नहीं होता है, सेल्समैन टू कस्टमर होता है रिलेशन। कस्टमर आपको जानता है, कंपनी को नहीं जानता है। कस्टमर ने आपकी वजह से सामान लिया, कंपनी की वजह से नहीं लिया। तो याद रखना, आप जो सेल्समैन हो, आपको कस्टमर को इंपॉर्टेंट फील करवाना है। यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर मी एंड फॉर माई कंपनी। तो आपकी सेवा करना ये मेरा दायित्व है, आपको इस तरह से उसे इंपॉर्टेंट फील करवाना है। फाइनल चीज, जो लोग नहीं दे पाते, अर्जेंसी ऑफर, ये याद रखना, अगर आप किसी कॉल पर हो भाई, उसे एक अर्जेंसी ऑफर देना है, ठीक है। तो वो कहेगा मुझे आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी लगी, कल मैं अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। कोल्ड कॉलिंग पर ही उसके साथ एक गूगल मीट बुक करवा लो। गूगल मीट क्या कर लो, बुक करवा लो, एक ऑफलाइन मीटिंग बुक करवा लो। इससे क्या होगा, सबसे पहले कोल्ड कॉल हुआ, अब एक मीटिंग बुक होगी, मीटिंग के बाद क्या होगा, क्लोजर होगा। डायरेक्ट कोल्ड कॉलिंग से क्लोजर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लोग करते हैं, बट डायरेक्ट कोल्ड कॉलिंग से क्लोजर होना तो डिफिकल्ट है। कोल्ड कॉल एक गूगल मीट शेड्यूल करो या फिर एक ऑफलाइन मीट शेड्यूल करो, उसके बाद अपना सामान बेचो। तो आपको यहाँ पे कॉल टू एक्शन इस तरह से देना है, सर एक बार हम बैठ जाते हैं, चाहे हम गूगल मीट पे, चाहे आपके मैं ऑफिस आ जाता हूँ या आप मेरे ऑफिस आ जाओ, और इसके बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं, ताकि आपको भी क्लैरिटी मिले। और अगर उस मीटिंग में आपके पार्टनर भी हो या फिर आपके घर में से कोई आपकी वाइफ भी हो, तो और ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। डायरेक्ट कॉल टू एक्शन। अब वो कहेगा चलो मैं सोच के, सर आप मुझे ना एक फिक्स टाइम बता दो, ठीक है, मैं उस टाइम पे आपको रिमाइंडर कॉल या फिर रिमाइंडर मैसेज करवा देता हूँ अपनी टीम की तरफ से, ताकि वो आपको कॉल करके पूछ ले, ताकि हम दोनों एक मीटिंग हमारी अलाइन हो जाए। आपको ना कॉल टू एक्शन देना है, किसी भी, अगर वो टाले ना, आपको कुछ ना कुछ ऐसा बहाना बोलना, कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज उसे देना है कि भाई तुझे मेरे साथ मीटिंग करनी ही करनी है। सर मेरे साथ मीटिंग ना बहुत सारे लोग करते रहते हैं, बट मैं आपके साथ ही करना चाहता हूँ, क्योंकि आप मुझे प्रोडक्ट के लिए जेन्युइन इंटरेस्टेड दिखे, क्योंकि आप मेरे बिजनेस को भी बढ़ाओगे और आपकी वजह से और मेरी वजह से आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, और आप मुझे सामने से रेफरेंस और दोगे। तो ये आपको मतलब सामने वाले को इंपॉर्टेंट फील करवाना है। अर्जेंसी ऑफर ये याद रखना, कॉल तब तक आपका डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए जब तक कस्टमर या बोलो आपका क्लाइंट आपके साथ गूगल मीट या आपकी ऑफलाइन मीटिंग की हाँ ना बोल दे, डेट टाइम ना दे दे, ठीक है। अगर वो बोले चलो मैं आपका ना फिर भी गूगल मीट का एक बार सोच के बताता हूँ, अपना टाइम देख के बताता हूँ, या ऑफलाइन मीटिंग का टाइम अपना देखता हूँ, मैं शेड्यूल देखता हूँ, तो उसे ये बोलना है एक मुझे टाइम बता दो जिस टाइम पर मेरी टीम की तरफ से आपको रिमाइंडर मैसेज या रिमाइंडर कॉल आ जाएगा, और उस टाइम आप बता दो। मतलब ये वाला, ये जो मैं लाइन बोल रहा हूँ ना, याद कर लो आप इसे। उम्मीद कर रहा हूँ ये सारे जितने भी पॉइंट्स मैंने दिए आपको समझ आए होंगे। प्रोनाउंस विद नेम, नाम के साथ सामने वालों को पुकारना, ठीक है। अर्जेंसी कैसे दे, बेनिफिट्स कैसे बेचे, विद नंबर, बेनिफिट विद नंबर, याद रखना ये चीज़, ठीक है। इन सारी चीज़ों को अपने कोल्ड कॉलिंग में इंक्लूड करो, और उसके बाद देखो कैसे आप अपने कन्वर्जन्स को बढ़ाते हो। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करते रहें।